हेलो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर टू में नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा वो अराउंड 1279 करोड़ हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले अराउंड 500 से लेके 550% का जंप इसमें देखने को मिला। ये एक अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। इस साल एबिटा मार्जिन 18.6% था, जो लास्ट ईयर 14.1% के आसपास था। कंपनी का ऑर्डर बुक अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो अराउंड 6.2 गीगावाट का पिच कंपनी ने बनाया हुआ है, यानी कंपनी को फ्यूचर में भी काम मिल सकता है। लेकिन कुछ ध्यान देने वाली अगर बातें देखें तो एक बड़ा हिस्सा मुनाफे का इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने टैक्स राइट बैक किया है अराउंड 718 करोड़ का, और ये टैक्स राइट बैक अच्छी बात नहीं होती है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी ने बताया है कि लैंड एक्वाइजेशन, ग्रिड कनेक्टिविटी और अदर एग्जीक्यूशन इश्यू अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं कंपनी के लिए, यानी काम तो बढ़ रहा है पर उसके साथ जो लैंड एक्वाइजेशन से रिलेटेड इशू है वो भी बढ़ रहे हैं, और अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कंपनी को उसका इफेक्ट भोगना पड़ सकता है। स्टॉक ने पॉजिटिव रिजल्ट के बाद भी शेयर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट दिखाई देने को मिल रही है। मार्केट में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं, ये फिर भी सुजलॉन एनर्जी का शेयर इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद नीचे गिर गया। अगर एज अ इन्वेस्टर आपके लिए समझाया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड पावर में है, जो सेक्टर फ्यूचर में बड़े हो सकते हैं, इसलिए ग्रोथ पोटेंशियल तो इस कंपनी में दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं है कि अभी ये कंपनी सेफ है, और बिना रिस्क के आपको देखना होगा कि आप एग्जीक्यूशन पे, परियोजनाओं पे, डिलीवरी पे कंपनी कैसा काम कर रही है। आप अगर इस कंपनी में निवेश करते हो तो सोच समझकर ही निवेश कीजिएगा। स्ट्रेस राइट टाइप का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट दिखा है उसमें से कुछ हिस्सा वन टाइम बेनिफिट है, यानी कि नॉर्मली भाषा में अगर समझे तो ये प्रॉफिट आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि क्या इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं, तो ये सोचिए कि आपका रिस्क क्या है। अगर कंपनी को प्रोजेक्ट डिलीवर करने में प्रॉब्लम हुई, जैसे कि लैंड एक्वाइजेशन में, कनेक्टिविटी में, या तो फिर और कोई कॉस्ट बढ़ा, तो कंपनी का प्रॉफिट गिर सकता है। तो एक अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट को देखकर आप कंपनी में निवेश करने के बारे में मत सोचिएगा। अगर आप मेरा वर्डिक्ट सुने तो एज अ इन्वेस्टर, हालांकि रिजल्ट बहुत स्ट्रांग है लेकिन रिस्क भी कंपनी में बड़ा है। अगर आप कंफर्टेबल है थोड़ा रिस्क लेने के लिए तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करना चाहते हो तो इस कंपनी से आप दूर ही रहिएगा। अब हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो सुजलॉन कंपनी का शेयर अराउंड 57 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। अभी इसमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोवाइडर है और ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 78,034 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। इसने हाई 74 रुपीज़ का लगाया हुआ है और लो इसने 46 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 24.6 चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 5 रुपये है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। ROC इसका 32.5% के आसपास है, जबकि ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 41.4% के आसपास अभी चल रहा है। कंपनी की कुछ अच्छी बातें देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी ने गुड क्वार्टरली रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं और कंपनी का CAGR ग्रोथ 5 साल में अराउंड 22.9% का दिख रहा है। पर कुछ बुरी बातें अगर देखें कंपनी की, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू से 9.93 टाइम्स हायर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो लोग अभी इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का स्टॉक और गिरेगा। कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट इन्वेस्टरों को लाकर नहीं दे रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग 11.7% ही इस कंपनी में बनी हुई है और डेप्टर डेज भी इस कंपनी का बड़ा है। कितना? 101 डेज से लेकर ये 130 तक पहुंच गया है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में देखें तो CG पावर एंड इंडस्ट्री, सीमेंस एंटरप्राइज, ABB, हिताची, भेल, GE वर्नोवा जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में है। आप यहां पर देख ही सकते हो कि दिसंबर 2024 में अराउंड इसने 388 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो बढ़कर मार्च 2025 में अराउंड 1108 करोड़ तक पहुंच गया, जो जून में घटकर सिर्फ 324 करोड़ रह गया और सितंबर में फिर से बढ़कर ये 1200 करोड़ के आसपास रह गया। यानी इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अपने इन्वेस्टरों को लाकर नहीं दे रही है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में -6% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई दी है कंपनी ने, 3 साल में 18% की। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट ईयर इसने 41% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो पिछले 3 साल में 91%, 5 साल में 83% और 10 साल में 11% का CAGR स्टॉक ने लाकर दिया है इन्वेस्टरों को। डेप्टर डेज आप देख ही सकते हो कि मार्च 2021 में 130 डेज था, जो घटकर
2023 में सिर्फ 72 डेज रह गया है और अभी ये बढ़कर 130 डेज हो गया है। अब जिसे नहीं पता कि डेप्टर डेज किसे कहते हैं, तो कंपनी कुछ सामान उधारी में इन्वेस्टरों यानी कि होलसेलर्स को देती है। वो उधारी के सामान का पैसा जितने दिनों के अंदर कंपनी के पास आ जाता है उतना उसे डेप्टर डेज कहा जाता है। जितना कम डेप्टर डेज होता है उतना ही अच्छा कंपनी के लिए माना जाता है। 2021 में कंपनी ने 10% का ROCE दिया था, 2024 में 25% का और 2025 में अराउंड 33% का ROCE कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए तो प्रोमोटर्स के पास खुद के कंपनी के सिर्फ 11.73% शेयर्स ही पड़े हुए हैं, जो एक चिंताजनक बात है। FIS के पास 22.70%, जबकि DIS के पास 10.14% और पब्लिकली इसके 55.40% शेयर पड़े हुए हैं। अगर आपने भी इस कंपनी में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि कितने इन्वेस्टमेंट के सामने आपको कितना रुपीस मिल रहा है। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।